तो गाइस आज हम आप सभी लोगों को क्लास 12 के केमिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण डिफिनीशन बताने वाले हैं। ये एक ही चैप्टर की डिफिनीशन है, लेकिन इतना याद रखना यहां से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सोल्यूशन के साथ में बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको ये सभी डिफिनीशन इसी क्लास में याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिफिनीशन मैं आपको लिखाता हूं, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, देखिए आप लोगों ने इसे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन याद रखना एग्जाम में जाने से पहले इन सभी को तैयार कर लेना जो आज हम लिखा रहे हैं। 100% एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और ये उठा के देख लेना, हर साल पूछे भी गए। जिसको आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, डिफिनीशन लिखे और चले जाए। जिसको नहीं आ रहा है मेरे साथ डिफिनीशन को याद करे और वो भी लिख कर ही जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लोग अपने से पढ़ाई कम कर रहे हो, लिखने पे फोकस नहीं कर रहे हो। देखो भाई, मैं हमेशा आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपको इस समय अपने आप को तैयार करने का समय है। लिख कर तैयार करो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, तभी आपका परसेंटेज आएगा। किसी के भरोसे नहीं आएगा परसेंटेज। ये सोचते हो कि आप पढ़ो लिखो, नहीं एग्जाम में लिख कर आओगे, नहीं लिख कर पाओगे जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। टिंडल प्रभाव किसे कहा जाता है? देखिए क्या होता है, अंधेरे में अगर कोई कोलाइडी विलयन रख दिया जाए, उसमें से अगर तीव्र प्रकाश की पुंज जाती है या किरण जाती है, तो उस कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वह विजिबल हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। यह घटना, यह परिघटना ही क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। लिखना है यहाँ पे डिफिनीशन, यदि अंधेरे में कोई कोलाइडी विलयन रखा जाए तो देखिए अंधेरे में कोई कोलाइडी विलयन यदि हम लोग रखें तो, और विलयन से तीव्र प्रकाश किरण पुंज हम मतलब विकास किरण आपका तीव्र प्रकाश किरण पुंज प्रवाहित हो या जाए तो मार्ग के कण, मार्ग यानी जब देखिए यह आपका कोई डब्बा रखा है, इसमें कोलाइडी विलयन रखा गया, इसमें अगर तीव्र यहां से लाइट वाला प्रकाश डाल रहे हो ना, तो ये जिस रास्ते से जाएगी वो दिखाई नहीं लगेगा। इस मार्ग में जितने लोग हैं, नोनू मोनू टोनू सब दिखाई लगेंगे। यानी मार्ग में उपस्थित कण, मार्ग में उपस्थित कण क्या होते हैं? दिखाई देने लगते हैं जिस घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। यदि अंधेरे में कोई कोलाइडी विलयन रख दिया जाए और यहां से लाइट से बाहर के देखा जाए तो क्या होगा? यह लाइट जब विलयन में से जाएगा तो विलयन में उपस्थित जो कण होंगे छोटे छोटे, वो दिखाई देने लगेंगे और यही घटना पर क्या कहा जाएगा? टिंडल प्रभाव कहा जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? अंधेरे में कोई कोलाइडी विलयन रखने पर उस विलयन में उपस्थित कण आपको दिखाई देने लगेंगी, और जब दिखाई देने लगेंगी तो इस विलयन में उपस्थित जो कण दिखाई देंगी ना, यही घटना जो है ना, वह टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अरे आप लोगों के घर में काल कोठरी यानी कोई बंद कमरा हो, बगल से प्रकाश आती तो क्यों धुला धुल दिखाई देता है ना? अरे ये इस विलयन के कण दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं? आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो? बताओ जरा। अरे आपके घर में अगर कहीं कोने से प्रकाश आता है तो दिखाई देता है ना वहां पे किरण, मतलब जैसे लाइट जाता है तो वहां पे छोटे छोटे बिंदी बिंदी कण दिखाई देते हैं धूल की तरह से ना, तो वही वो टिंडल प्रभाव का ही एग्जाम्पल है। तो डिफिनीशन पूछा जाता है टिंडल प्रभाव का। नेक्स्ट डिफिनीशन चले हम लोग, लिखिए नेक्स्ट डिफिनीशन लिखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट डिफिनीशन लिखिएगा, पूरे डिफिनीशन को याद कराएंगे और ये किया लेक्चर आप सभी लोगों के लिए काफी हेल्प करने वाला, एग्जाम में मस्त नंबर मिलेगा एग्जाम में। बस इन सभी चीजों को तैयार करके जाना, 100% इसमें से कोई ना कोई पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका ब्राउनिंग गति। ब्राउनिंग गति क्या होता है? देखिए कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वो ऐसे जिगजेट इस तरह से गति करने लगते हैं। इसी गति को क्या कहा जाता है? ब्राउनिंग गति कहते हैं। लिखना सभी लोग, कोलाइडी विलयन के कण, लिखना सभी लोग ईमानदारी से लिखना, कोलाइडी विलयन के कण टेढ़े मेढ़े पथ पर
पथ पर गति करते हैं। देखिए कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वह जिग जैग टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं और यही घटना, यह घटना क्या कहलाता है, यह घटना क्या कहलाता है, ब्राउनिंग गति कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है, ब्राउनिंग गति कहलाता है। समझे, यह घटना क्या कहलाता है, ब्राउनिंग गति कहलाता है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए, याद हो गया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख देना एक बार डिफिनेशन सभी लोग, यह भी इंपॉर्टेंट हो गया आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखना वैद्युत कण संचलन। नेक्स्ट क्या लिखना आपको, वैद्युत कण संचलन। क्या नेक्स्ट लिखना है, वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन क्या होता है, वैद्युत कण संचलन क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी विलयन जब रखा जाता तो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर क्या प्रभावित करते हैं, गति करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में कोलाइडी विलयन का इस प्रकार विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन ही क्या कहलाता है, विद्युत कण संचलन कहलाता है। देखिए होता क्या है, डब्बे में अगर हम दो इलेक्ट्रोड रख दिए, एक पे है प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये है आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड, इस तरह से डब्बे में रखा गया है और इसमें रखा गया आपका कोलाइडी विलयन। ठीक है ना, कोलाइडी विलयन रखा गया है। तो क्या होता है, अगर कोलाइडी विलयन में अगर निगेटिव चार्ज है तो यह पॉजिटिव की ओर जाएगा, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो यह निगेटिव की ओर जाएगा। यही अभिगमन क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। समझे, यही अधिगमन क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। हाँ, यही अधिगमन क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। समझे सभी लोग, क्या लिखोगे, यदि वैद्युत क्षेत्र में क्या लिखोगे सभी लोग, वैद्युत कण संचलन का डिफिनेशन समझ में आया सभी को, बताओ एक बार। वैद्युत क्षेत्र में के प्रभाव से कोलाइडी विलयन विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी विलयन विपरीत देखिए वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी विलयन विपरीत, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जो कोलाइडी विलयन होता है वह विपरीत, देखिए वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी विलयन विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर क्या करता है, गति करता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी विलयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है। अगर यह पॉजिटिव होगा यह निगेटिव की ओर गति करेगा, या निगेटिव होगा तो यह पॉजिटिव की ओर गति करेगा, इस तरह से गति करता है। यानी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी विलयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है। किस तरह गति करता है, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों की इस प्रकार की गति को क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की प्रभाव से कोलाइडी कणों का इस प्रकार की गति क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। वैद्युत कण संचलन कहलाता है। इंपॉर्टेंट डिफिनेशन लिखिएगा, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विलयन के कोलाइडी विलयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है। वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी विलयन की इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, विद्युत कण संचलन कहते हैं। डिफिनेशन याद हुआ कि नहीं, लिख कर आओगे, एग्जामिनर नंबर देकर जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना हार्डी-सूल्जे का नियम। क्या नेक्स्ट लिखना आपको, हार्डी-सूल्जे का नियम। नेक्स्ट लिखना है आपको हार्डी-सूल्जे का नियम। क्या निकला नेक्स्ट, हार्डी-सूल्जे का नियम।
सबसे महत्वपूर्ण चीजें मैं बता रहा हूं, इसमें से पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन सबके एग्जाम में आएगा। बताओ इस नियम के अनुसार क्या होता है। देखिए इस नियम के अनुसार विपरीत आवेश आयन की संयोजकता जितना अधिक होता है, कोलाइडी विलयन का स्कंदन उतना ही अधिक होता है। मतलब समझे, इस नियम के अनुसार विपरीत आवेश या फिर आयन की संयोजकता जितना अधिक होता है, कोलाइडी विलयन का स्कंदन उतना ही अधिक होता है। पहले नियम को लिखते हैं फिर हम समझाएंगे, क्योंकि हार्डी सुलझे का नियम लिखने के लिए पूछा जाता है। लिखना सभी लोग, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार क्या होता है। इस नियम के अनुसार विपरीत आवेश या आयन की संयोजकताएं, विपरीत आवेश या फिर आयन की संयोजकताएं जितना अधिक होता है, विपरीत आवेश आयन की संयोजकताएं जितना अधिक होता है, जितना अधिक होता है विपरीत आयन या फिर आवेश की संयोजकताएं जितना अधिक होता है, जितना अधिक होता है, कोलाइडी विलयन का स्कंदन उतना ही अधिक होता है। कोलाइडी विलयन का स्कंदन उतना अधिक होता है। कोलाइडी विलयन का स्कंदन उतना अधिक होता है। इस नियम के अनुसार विपरीत आवेश या आयन की संयोजकता जितना अधिक होता है, कोलाइडी विलयन की स्कंदन उतना ही अधिक होता है। जैसे आपके सामने 4 तत्व लिख रहे हैं, Al3+, Ba2+ और सोडियम, आप लिख दो सोडियम 1+। बताओ इसमें किसका स्कंदन सबसे अधिक होगा। जितना अधिक यहाँ पे चार्ज होगा उसका स्कंदन उतना अधिक होगा। यानी इस नियम के अनुसार विपरीत आयन या आवेश की संयोजकता जितना अधिक होता है, कोलाइडी विलयन का स्कंदन उतना ही अधिक होता है। ठीक है, जितना अधिक विपरीत आवेश या आयन की संयोजकता होगी, विलयन का स्कंदन उतना ही अधिक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, बात मानना, याद करके जाना एग्जाम में, याद करके जाना। एक बात ध्यान रखना, कुछ लोगों के डाउट में आ रहा स्कंदन क्या होता है। चलो स्कंदन भी लिख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट हेडिंग कर लेना स्कंदन। कमेंट बॉक्स का यूज जरूर करना लिखने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग करना स्कंदन। स्कंदन नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखना, स्कंदन, या फिर इसको कहीं कहीं पे ऊड़न कहा जाता है। ऊड़न, ये पूछे मतलब एक ही समझना। ठीक है, स्कंदन या ऊड़न, दो विपरीत द्रव विरोधी सालों को जब परस्पर उचित अनुपात में मिलाने पर दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अवक्षेपित कर लेते हैं। यह घटना क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है या ऊड़न कहलाता है। हम बच्चों को जब पहली बार समझाते हैं तो ये समझाते हैं, दो विपरीत लोग, एक लोग दोनों के बल समान है, जब दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे ना, क्या होगा, दोनों थक हार के बैठ जाएंगे, न ये इसको मार पाएगा न उसको मार पाएगा, दोनों समान बल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों थक हार के बैठ जाते, दोनों अवक्षेपित हो जाते हैं। तो यहां पे क्या कहोगे, दो विपरीत आवेश वाले द्रव विरोधी सालों को जब परस्पर उचित अनुपात में मिलाया जाता है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, अवक्षेपित कर देते हैं। यह घटना क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। लिख लेना डिफिनेशन, सभी लोग डिफिनेशन लिखना। दो विपरीत आवेशित द्रव विरोधी साल, दो विपरीत आवेशित द्रव विरोधी साल, दो विपरीत आवेशित द्रव विरोधी सालों को जब परस्पर एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है या मिलाने पर दोनों साल एक दूसरे को अवक्षेपित कर देता है। एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर दोनों साल एक
दूसरे को अवक्षेपित कर देता है, अवक्षेपित कर देता है। यह घटना क्या कहलाता है? यह घटना अस्कंदन कहलाता है। यह घटना अस्कंदन कहलाता है। दो विपरीत आवेशित द्रव विरोधी सालों को परस्पर एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर दोनों साल एक दूसरे को क्या अवक्षेपित कर देते हैं। यह घटना क्या कहलाता है? अस्कंदन कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है? अस्कंदन कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है? अस्कंदन कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है? अस्कंदन कहलाता है ना। देखो अस्कंदन मान जो होता है, एक संबंध मैं बता देना चाहता हूं। अस्कंदन मान ये आपका प्रोपोर्शनल होता है 1/, अस्कंदन क्षमता की, इस तरह से संबंध होता है। अस्कंदन मान इस यूनिटरी प्रोपोर्शनल 1/, अस्कंदन क्षमता के होते हैं ना। समझे सभी लोग? इतना समझे सभी लोग? इतना याद हुआ सभी को? ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर। सभी तैयार हो गए हैं? याद हो गए हैं? बताओ। रिएक्शन जिस तरह से इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से इसमें से एक डेफिनेशन पक्का आना है आप लोगों की एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखना पेप्टीकरण। मैं उन्हीं को लाया हूं जो इंपॉर्टेंट थे। एक चीज आपको हम घर के लिए भी दूंगा, एक क्वेश्चन। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखना है? पेप्टीकरण। पेप्टीकरण। मैं देखता हूं कौन ऐसा स्टूडेंट है जो पूरा डिफिनेशन नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देता है पेप्टीकरण, क्योंकि जरूरी है लिखने की। इसमें लिखने पे जो जोर देगा वही एग्जाम में टॉप करके आएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आते हुए क्वेश्चन को एग्जाम में लिख के नहीं कर पाएंगे, छोड़ के चले आएंगे। क्लास 10th में भी आपके साथ ऐसा ही हुआ था। याद करो बचपन के दिनों को। क्यों हुआ था? क्योंकि आपने लिखने की प्रैक्टिस सही समय पे नहीं किया था। इस समय कम पढ़ो चलेगा, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस भरपूर करके जाना एग्जाम में। अगर कितना भी पढ़ लो, एग्जाम में लिख कर नहीं आओगे ना, तो पढ़ने का क्या मतलब निकलेगा? फिर क्या ही पढ़ना, क्या ही नहीं पढ़ना, सब तो बराबर ही हो जाएगा। इसलिए लिखने पर विशेष फोकस देना। लाइव क्लास में जो जाते हो ना आप लोग, मैं भी लाइव क्लासेस दे सकता हूं आपको, लेकिन मुझे पता है लाइव क्लासेस दूंगा तो आप लोगों का घाटा ही होगा, फायदा नहीं। हाँ, जो चीजें नहीं आ रही है नीचे कमेंट बॉक्स में करो। जैसे ये इंपॉर्टेंट ही क्लास में सर करवाए भी थे, लेकिन एक स्टूडेंट थी, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप नहीं शायद ऐप पर भेजा था, तो इसलिए मैं इसको करा दे रहा हूँ, याद करा दे रहा हूँ। मुझे लगा कि काफी लोगों को याद करने में प्रॉब्लम आती होंगी इन सभी डेफिनेशन को, तो एक साथ करा देता हूं एक वीडियो में ना। चलिए, ये पेप्टीकरण क्या होता है? ताजे बने अवक्षेप को जब विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ठीक है। कोई ताजा बना अवक्षेप है, ताजा बने अवक्षेप में जब विद्युत अपघट्य, ताजे बने अवक्षेप में जब विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो ताजे बने अवक्षेप में जब विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो वह क्या? कोलाइडी विलयन में, विलयन वह कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाती है। तो वह कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाती है। यह घटना क्या कहलाता है? यह घटना क्या कहलाता है? पेप्टीकरण कहलाता है। ताजे बने अवक्षेप में जब विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो विलयन किस में परिवर्तित हो जाता है? कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है। और यह घटना क्या कहलाता है? यह प्रक्रम या यह घटना, यह प्रक्रम लिखो, यह घटना या प्रक्रम, यह प्रक्रम लिखो। प्रक्रम क्या कहलाता है? पेप्टीकरण कहलाता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? पेप्टीकरण कहलाता है। देखो यहां पे है FeOH थ्राइस, यह आपका रिएक्शन लिखना पड़ेगा, FeOH थ्राइस प्लस FeCl3। यह आपका विद्युत अपघट्य FeOH थ्राइस में मिलाया गया। हम लोग जब मिलाते हैं तो यहां पर आपका कोलाइडी विलयन बन जाता है। यहां पे क्या बन जाएगा? आपका कोलाइडी विलयन बन जाएगा। क्या बनेगा? यहां पे कोलाइडी विलयन बनेगा। किसका कोलाइडी विलयन बनेगा? FeOH थ्राइस Fe3 प्लस का कोलाइडी विलयन बनेगा।
विलियन बनेगा। ठीक है, FeOH थ्राइस और Fe3+ का क्या बनेगा, कोलाइडी विलियन बनेगा। साथ में 3Cl माइनस प्लस 3Cl माइनस, साथ में 3Cl माइनस, ये आपका रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन को लिख लेना सभी लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये 5-6 डिफिनेशन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैं आपको दिया हूं। ईश्वर मां सरस्वती चाहेंगी तो इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। मेहनत से पढ़ाई करना, कोई भी परेशानी हो नीचे कमेंट करना, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जैसा जब कहोगे मैं करूंगा। ठीक है, जो कहोगे वो बताऊंगा। बशर्ते ये मत कह देना कि सर अपना संती कॉपी मेरा मतलब अपनी हमारी कॉपी लिख के आ जाना एग्जाम में, नहीं कर पाऊंगा मैं ऐसा। कैसे कर सकता हूं, आप लोग जानते हो। आपको स्वयं से अपनी कॉपी लिखनी है, नंबर 1। नंबर 2, ये पूरा डिफिनेशन जो मैं लिखाया हूं इसे याद कर लेना। तीसरी बात ये, लिखने पे ज्यादा फोकस करना, अन्यथा फिर नहीं कर पाओगे कुछ एग्जाम में। जितना अपने से लिखोगे वही आपको आगे अच्छा बनाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।